आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के टर्म्स तो सुनते ही होंगे और इनसे संबंधित यूपीएससी में सवाल भी पूछे जाते हैं, राइट। पर क्या आपको पता है ये दोनों टर्म्स आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे ये ग्लोबल इकोनॉमी को नियंत्रित करते हैं? कहानी बहुत दिलचस्प है, आइए जानते हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी महामंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और उस समय के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स यानी कि वित्तीय प्रणालियां थी, जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड और कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन, ये सब इफेक्टिव नहीं रहे थे। तब 1 जुलाई 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ने ब्रेटन वुड्स न्यू हेमिस्फीयर में एक मीटिंग रखी जिसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। इसको ऑफिशियल भाषा में यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि एक नए मॉनेटरी ऑर्डर की स्थापना होगी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाएगा, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो को बढ़ावा देगा और मौद्रिक स्थिरता यानी कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी का सहयोग करेगा। तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस में 2 संस्थानों का निर्माण हुआ, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आसान भाषा में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो क्या है ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और ये ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट करते हैं? वैसे तो दोनों ही ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें विश्व की ज़्यादातर कंट्रीज इनका हिस्सा है और दोनों अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कंसर्न है। पर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है और आईएमएफ का उद्देश्य ये है कि वो देशों के बीच पेमेंट्स और रिसीट्स का एक ऑर्डरली सिस्टम को मेंटेन करता है। अगर इंडिया की बात करें तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1944 में भी इंडिया आईएमएफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत जो कभी आईएमएफ के डेटर्स लिस्ट में गिना जाता था वो आज वहाँ पर मेजर इन्वेस्टर्स में से एक है। 14th जनरल रिव्यू ऑफ कोटा की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल कोटा आज 2.76% है, जो आईएमएफ के 8 सबसे बड़े कोटा होल्डिंग देशों में से एक है। सो नाउ यू नो कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो था ना ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आसान? इंटरेस्टिंग, राइट? यूपीएससी के ऐसे ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंस मैकबुक सीरीज विच एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स like no other, and stay tuned to our channel.